SCB solutions, electrostatics, question number first. Find the dimensional formula of epsilon naught. Yeah, it is asking the dimensional formula of epsilon naught. We know very well the force of attraction or repulsion between two charges is given by Coulomb's law, which is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. अभी हमें एप्सिलॉन नोट के क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं. तो एप्सिलॉन नोट को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 और फोर्स यहाँ पे आ जाएगा एंड आर स्क्वायर. वी नो वेरी वेल कि देखिए ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है. उसके बाद ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस के हम यूनिट लिख लेते हैं पहले, मतलब एवरी क्वांटिटी की हम यूनिट लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, देखिए चार्जेस का लिखेंगे तो कूलम इनटू कूलम डिवाइडेड बाय फोर्स. फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये यहाँ पे देखिए आर है, आर की यूनिट होती है मीटर, बट हियर इज मीटर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है. अब देखिए यहाँ पे ये जो केजी है, मीटर है, सेकेंड है, सब फंडामेंटल है, जबकि ये जो चार्ज कूलम लिखा हुआ है दिस इज नॉट फंडामेंटल. तो हमें इसको फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें पता है कि हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू आई अपॉन टी, जहाँ पे आई मतलब करंट और टेम्परेचर की जो होती है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं, मतलब कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड. ओके ओके गुड. सो वी आर कमिंग हियर. सो हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे एम्पियर सेकेंड होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय केजी, दिस इज मीटर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, तो हम इसको मीटर क्यूब कर सकते हैं. दैट्स इट. तो अभी देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, केजी को कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा m-1, फिर l है यहाँ पे तो l-3 हो जाएगा, फिर ये सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर बचा हुआ, तो ये हो जाएगा t⁴ एंड दिस इज एम्पियर को, ये कि करंट को हम I लिख देते हैं तो I2. सो इट this is the dimension of epsilon naught. Okay, coming to the question number second. Question number second says a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another charge of equal magnitude at the top of your house. Take the separation between two charges to be 2 kilometer. Find the force exerted by charges on each other. How many times of your weight is this force? चलिए अच्छा है. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टॉप ऑफ बिल्डिंग है जहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, दिस इज 1 कूलम, और ये हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारे घर का टॉप है, कोई पॉइंट है, और यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है वो भी 1 कूलम का ही है, और बोला गया है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज गिवन टू बी 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर सेपरेशन दिया गया है. ठीक है. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज फोर्स चार्जेस ऑन ईच अदर. अब हमें फोर्स निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय कूलम लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इट्स वेरी सिंपल. सो फोर्स के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. अब चार्जेस तो हमें 1 ही दिए हैं, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर इज गिवन टू बी 2 किलोमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट वुड बी 2000. ओके, 9 into 10⁻⁹ divided by 2000 into 2000, so it comes out to be 9 into 10⁻⁹, और ये हो गया 4 into 10⁻⁶. so you will find this is 2.25 by dividing this 9, तो यहाँ पे 3 बचेगा तो हमें मिल जाएगा. ओके,
आई होप 2.25 किलो न्यूटन। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी नेचर ऑफ फोर्स, अगर हम बोले तो दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 2.25 किलो न्यूटन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third says, at what separation should two equal charges of 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? सिंपल है ये। देखिए ये बोला गया कि दो चार्जेस हैं ऐसे करके, और दोनों दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 1 कूलम एंड 1 कूलम। ओके, बोला गया कि इनके बीच का सेपरेशन कितना हो सो दैट कि इनके बीच में जो फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, वो एक 50 केजी मास 50 केजी मास के पर्सन का जो वेट होगा उसके बराबर हो। मतलब इसका वेट हम लिख सकते कितना, mg के बराबर, मतलब 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन। और यही बोल रहा है, तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, W के बराबर, विच कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज W। थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्जेस गिवन है 1 इंटू 1, सेपरेशन ही तो हमें निकालना है, एंड वेट इज आल्सो गिवन टू बी 500 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 500। ये देखिए ये कुछ ऐसे करके अंडर रूट में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, तो हमें आर की वैल्यू मिलने वाली कितना, देखिए इसको हम 90 करते हैं, और तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 7 हो गया, और इसको 90 कर लिया तो हमने इसको लिख दिया 10 टू पावर 6 और डिवाइडेड बाई 5 ऐसे। तो अभी इसको अगर हम करते हैं तो हम रूट ऑफ 18 और 10 टू पावर 6 को हम बाहर लाएंगे तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा। तो 16 को अगर हम देखें तो ये 4 जा 16 होता है, बट 18 है तो कितना हो जाएगा 4.3 के आसपास हो जाएगा, 4.3 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। सो वी कैन राइट जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.3 किलोमीटर के पास पास। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला टू इक्वल चार्जेस are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of charges so that the forces between them equals the weight of 50 kg person? टू इक्वल चार्जेस रखे गए और उनके बीच का सेपरेशन भी बता दिया गया कि 1 मीटर का सेपरेशन है। ओके, देख लेते हैं हम लोग करके इसको। दीज आर टू चार्जेस और इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज दैट इज r एंड इट इज गिवन टू बी 1 मीटर। इन्होंने बोल दिया कि 1 मीटर है, और ये बोला कि इक्वल चार्जेस, मतलब हम इसको क्यू माने इसको भी क्यू माने, और इन्होंने बोला कि जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 50 इंटू 10, मतलब वेट ऑफ ये दिस 50 केजी पर्सन के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं कि हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे एंड दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज 500। आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें मिलेगा कुछ बेसिकली हम चार्ज निकालना है, so q square is equal to 500 and this is r की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई k, so this is 9 into 10 to power 9। so we wanted to find charges,
तो हम लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय 9 10⁹ अंडर रूट। इसको सॉल्व करना है अभी हमें। तो देखिए सॉल्व करने का की ट्रिक हम लगा रहे हैं, तो हमें कितना मिलने वाला है। ये 7 7 या 49 होता है ना, तो हम इसको करेंगे 7.1 बाहर ले लिया और 9 को बाहर लेंगे तो कितना मिलेगा 3। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। तो इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁴। ओके, रीअरेंज करेंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी क्यू। दिस इज almost 3 2s are 6 and this is 3 into 10⁻⁴ कूलम। तो इतनी चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए, ईच चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है इस चैप्टर का। बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ द ऑर्डर। मतलब उन्होंने बोला है कि इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स होगा कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली पूछा गया टू प्रोटॉन्स के बीच में, जबकि सेपरेशन बता दिया गया। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला विच इज गिवन बाय के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता कि Q1 और Q2 मतलब दोनों के दोनों प्रोटॉन्स हैं, तो हम लिख सकते हैं इनके बीच का ये कि इनमें जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। के की वैल्यू हमें पता है, आर गिवन है ऑलरेडी, आर इज गिवन टू बी 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 10⁻9। कूलम की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 और दिस इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, आर कितना है 10⁻⁻15 और दिस इज होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2⁻9 आ गया। उसके बाद इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है, हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, मतलब 2.56 हम इसको लिख सकते हैं। और 10⁻⁻19 का स्क्वायर करेंगे तो -38 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10⁻, हमें मिल गया है -30 का, दिस इज -30। सो नाउ विल प्रोसीड अगेन 9 इंटू 10⁻9 दिस इज 2.56 और ये हो गया 10⁻⁻38 इंटू 10⁻30। सो ये और ये मिलके हो गया कितना 39, 38 मतलब कितना बचा 10 बचा अभी। तो इट वुड बी 90 इंटू 2.56। सो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 25.6 इंटू 9 विच वुड बी दिस इज 25 7 या 175 0.6 we can multiply it. This is 9 5 देखिए हम ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 9 5 4 5 दिस इज 9 5 45 50 0 5 and this is 230.4. it means it is coming to be 230 न्यूटन। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो 230 न्यूटन के आसपास का लगेगा इन दिस सिचुएशन। ओके गाइस, थैंक यू।